श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाईजी परम दयाल की जय। श्री गोसाईजीનું શ્રી નામરત્નાખ્ય સ્તોત્રનું 13મું નામ દીનાનાથૈક સંશ્રયઃ। દીનાનાથૈક સંશ્રયાય નમઃ। તેઓ દીનતાવાળા અનન્ય ભક્તોના આશ્રયરૂપ છે। શ્રી ગુસાઈજી તેમના સેવકોના આશ્રયદાતા છે, તેથી સેવકોમાં અનન્યતા અને દ્રઢ વિશ્વાસ બની રહે તે માટે હંમેશા આપ સેવકોની સાથે જ બિરાજે છે। સેવકોના આશ્રયરૂપ બની સર્વ પ્રકારના સુખનું દાન કરે છે। શ્રી ગુસાઈજી અલૌકિક ભાવાત્મા હોવાથી જ્યાં જ્યાં તેમના સેવક હોય છે ત્યાં ત્યાં તેઓ તે સેવકના હૃદયમાં બિરાજી પોતાનો અનુભવ કરાવે છે। તો જો યદિ સેવકમાં દીનતા અને અનન્યતા છે તો શ્રી ગુસાઈજી તેમના આશ્રયરૂપ બની સદા તેમની સાથે રહે છે। વાર્તા ચરિત્ર સંગતિમાં એક બલાય સ્ત્રી પુરુષ કે જેમના માથે શ્રી ગુસાઈજીએ પાદુકાજી પધરાવી આપ્યા હતા અને જ્યારે જ્યારે તેમને વ્રતાપ થતો ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત પ્રગટ થઈ તેમને દર્શન આપતા, શ્રીમુક્તિ કથા કહેતા। આ રીતે અનન્ય આશ્રિત દીન ભક્તોના એકમાત્ર આશ્રયરૂપ બની સદૈવ શ્રી ગુસાઈજી તેમની સાથે જ રહે છે। અને આ નામમાં હજી એક પ્રસંગ આવી શકે છે। વાર્તાજી નંબર 54। શ્રી ગુસાઈજીના સેવક એક પટેલ કુંબી નિત્યલીલાના અંગુરી। એક સમય એક સાધ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી અને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શને ગુજરાત ચાલ્યો। તેમાં બડા દ્રવ્યપાત્ર પણ હતા અને આ પટેલ નિષ્કિંચન હતા, કોઈની ટહેલ કરી પોતાનું પેટ ભરતા ચાલી રહ્યા હતા। પછી જ્યારે 2 મજલી શ્રીનાથજી દ્વાર પર રહ્યા ત્યારે આ વૈષ્ણવને જ્વર આવ્યો। એક મજલી તો તેણે ધીમે ધીમે સાંજ સુધી કરીને પહોંચી અને પછી સંગના વૈષ્ણવને કહ્યું કે ભાઈ कालीमो को कोई गाड़ी पर चढ़ाई के ले चलो तो हों तुम्हारे प्रताप ते श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन पाऊँ। संग के सब द्रव्य पात्र हते, सो द्रव्य के मद में काहू ने याकी बात न मानी। रात्रिना सोच करता रहा कि मारा देहनी तो आवी अवस्था छे, मने श्री गोवर्धननाथजीनो दर्शन केवी रीते थशे। चित्तमां बहु ताप थयो। श्री गोवर्धननाथजी सही न शक्या। श्री गोवर्धननाथजी श्री गुसाईजी पासे आवीने सर्व समाचार कया अने कह्युं कि अमुके गाम यह साथ है, तहाँ गाड़ी याही समय पठाइयो। और वही पटेल अकेलो गाड़ी पर चढ़े और को नहीं। यह श्री गोवर्धननाथ जी श्री गुसाई जी से कही के मंदिर में पधारे। श्री गुसाई जी खासा गाड़ी मंगावी, सर्व समाचार गाड़ीवान ने कया अने गाड़ी सवेरो थता तो त्यां पहोंची गई। सगरो साथ दातन करी रह्यो हतो। गाड़ीवाने पूछ्યું कि अमुको पटेल कहाँ है? तो सगरा साधना सुनीने आश्चर्यवंत थया कि भाई वा पर तो श्री गुसाई जी की बड़ी कृपा है, आप वा को गाड़ी में बैठाए के बुलावत है। तासो अब यह पटेल काहू भांति अपनी गाड़ी में बैठे तो अच्छी बात हुई। वह अपने पास आयो हतो पर आपुन कोई या की बात न मानी। अब यह बात वह श्री गुसाई जी सो कहेगो, श्री गुसाई जी अपने पर रिस करेंगे। तो आ रीते बधा साथना छे ते सोच करवा लाग्या छे। गाड़ीवाने पटेल ने पुकार्यो अने कह्युं के या गाड़ी पर तू बेगी आव, अवेर होई गई। श्री गुसाई जी बेगी बेगी बुलाए है तो को प्रभु अपनी खासा गाड़ी ऐश्वरी पठाई है। सो यह पटेल प्रभुन की अतुल कृपा जानी रोमांच हो आयो।
सगरे मुंह धोवत रहे, देखत रहे और पटेल तो गाड़ी में बैठी के पवन के वेग से चलियो श्रीनाथ जी के सिंगार समय आई पहुंचियो। गाड़ीवान ने खबरी करी, महाराज अमुको पटेल मंदिर की तिवारी में ठाड़ो है। तब श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री गोसाई जी परस्पर मुस्काई के बहुत प्रसन्न भये। श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, या को या ही समय दर्शन कराओ। श्री गोसाई जी कहे, यह तो मर्यादा नहीं। या को सख्य भक्ति को दान श्री गोवर्धन नाथ जी नाही किए और सख्यता बिना सिंगार होत समय काहू को दर्शन न होय। હજુ શ્રીજી બાવાએ સખ્ય ભક્તિનું દાન નથી કર્યું, તેથી ગુસાઈજીએ બરજ્યું છે। તા પાછે સિંગાર જબ હોઈ રહ્યો તબ સગરેન के पहले या को दर्शन भये, अति आनंद पायो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को गोपी वल्लभ भोग धरी श्री गुसाई जी बाहर पधारे, तब वाह पटेल को बाहिर निकट बुलायो। सो अति आनंद को आवेश वाह पटेल के मन में प्रभुन की कृपा ते आयो। वाकी देह में प्राण रंचक से रही गए, यह दशा प्रभुन जानी। એટલો બધો આનંદનો આવેશ થયો છે કે બસ પ્રાણ હમણાંમાંનો નીકળી જશે। तब एक लोटी जल मंगाए रामदास भीतरिया सो कहे, तुम छुआई के याको बेगी चरणोदक देऊ, नातर याकी दे अभी छूटत है। तो रामदास जी श्री गुसाई जी को चरणोदक दिए। पाछे श्री गुसाई जी एक अंजलि जल हाथ में ले अष्टाक्षर पढ़ी वाके पर छिड़क्यो, तब वह सावधान भयो। चरण है सो शीतल भक्ति है, चरणोदक लिए ते स्वस्थता होत है। और अष्टाक्षर शरण भाव को देनहार है, ताते चित्त को स्थिर करत है। पाछे श्री गुसाई जी पूछे, पटेल तुम कहाँ हते? पटेल ने विनती करी, महाराज आप तो पाग बांधत हते और मैं आपकी पाग लिए बंधावत हतो। सो आपके दर्शन मोको कोटि कंदर्प लावण्य रूप सो भये। श्रीनाथ जी के स्वरूप सो आपने कृपा करी दर्शन दिए। तब श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये। ત્યાર પછી શ્રી ગુસાઈજીએ સિંગપોરીના પોરિયાને કહ્યું, ગુજરાતનો સંગ આવે છે તેને કોઈને પર્વત પર નહીં ચડવા દેતા। સગરા વૈષ્ણવે વિનતી કરી, महाराज हमें कहाँ अपराध पड़ियो सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन न पाए। श्री गुसाई जी कहे, तुम्हारो अपराध कहाँ है सो तो तुम जानत ही हो, हमसे कहाँ पूछत हो। तुम सगरे लक्ष्मी मदांध हो। परी श्री गोवर्धन नाथ जी करुणा निदान है, दीन बंधु है। सो तुमको आज श्री गोवर्धन नाथ जी संध्या आरती के दर्शन देंगे। सवारे तुम को दर्शन को मती आयो। अने पटेले तमारी 2 વાર मने विनती करी छे, परी हो कहा करूँ? श्री गोवर्धन नाथ जी की आज्ञा है, तासो तुमको दर्शन न भये। सगरे वैष्णव श्री गोवर्धन नाथ जी के, श्रीनाथ जी के, श्री गुसाई जी के और श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीमुख के वचन सुनी अपने जन्म को दिग्दिग करन लागे। અને ત્યાર પછી વૈષ્ણવ રુદ્રકુંડ પર ડેરા કર્યા છે। શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના શંખનાદ થયા પણ દર્શન ન થયા, ભોગમાં પણ ન થયા। અને શ્રી ગુસાઈજીએ ફરી વિનતી કરી, બાવા હવે દર્શન को आवे। श्री जी कहे, आज तो दर्शन देऊंगो पर और दिन न देऊंगो। श्री गोसाई जी अति हठ करे, मारा जीव है, आप इतनी मन में क्यों विचारत हो? तो श्री गोवर्धन नाथ जी 3 दिन की आज्ञा किए। और जब और विनती श्री गोसाई जी किए तो कहे, अब तुम मोको विनती करोगे तो हो मानूंगो नहीं। पाछे वैष्णव कहे, 3 दिन दर्शन करी के जहाँ जानो होए तहाँ चले जाइयो, पर दर्शन की हट मती करियो। और हूँ उनको श्री गोसाई जी उपदेश किए, आज पाछे वैष्णव कहे सो वचन मान्यो, वैष्णव को तिरस्कार मती करियो। प्रभु वैष्णव सेवा सो प्रसन्न होत है और वैष्णव को अपराध प्रभु और गुरु सहन करी सकत नहीं। तो आ रीते दीनता અને અનન્યતાવાળા સેવક છે
તો તેના આશ્રયરૂપ શ્રી ગુસાઈજી બન્યા અને શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રીજીએ આવું ન્યારું દાન તે પટેલને કર્યું. દીનાનાથૈક સંશ્રયાય નમઃ. હર્ષવલ્લભાધીશ કી જય.